हर कोई आके कहता है जी मुझे कंपनी बना दे। अच्छा, कंपनी फॉर्मेशन पे हम बात कर चुके हैं। आज ये जो क्वेश्चन है ना कि मुझे कंपनी खोलनी है, इसका जवाब देते हैं। हर बंदा आके फ़ोन करता है, मैसेज आते हैं। हमें यूट्यूब के चक्कर में काफ़ी लोगों ने रब्ता किया जी मुझे कंपनी खोलनी है। डेली व्हाट्सएप पे 2-4 मैसेजेस आ जाते हैं मुझे कंपनी खोलनी है। अच्छा, ये है क्या चीज़? ये कंपनी क्यों खोलनी है भाई आपसे? उनसे जब मैं सवाल पूछता हूँ कंपनी क्यों खोलनी है, जी मैंने काम करना है। भाई काम करना है तो कंपनी क्यों खोलनी है? कोई पता नहीं, किसी को पता नहीं है। व्हाट इज़ कॉर्पोरेट सेक्टर, व्हाट इज़ सोल प्रोप्राइटरशिप, व्हाट इज़ पार्टनरशिप। बिजनेस की टाइप्स हम पहले बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि पाकिस्तान में 3 टाइप के बिजनेसेस रजिस्टर्ड होते हैं, सोल प्रोप्राइटर के तौर पे, पार्टनरशिप के तौर पे और प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे। अब ये जो क्वेश्चन आता है ना, बड़ा मज़े का क्वेश्चन है और इसमें ओवरसीज़ लोग बहुत ज़्यादा शामिल हैं, फ्रीलांसर्स बहुत ज़्यादा शामिल हैं और नए जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो बहुत ज़्यादा शामिल हैं, जिनका पहला कंसर्न ये होता है, हेलो सर आई वांट टू ओपन अ कंपनी। ये मैसेज मेरा ख्याल है मैं डेली 3 नए मैसेजेस देखता हूँ जिसमें मैंने कंपनी खोलनी है जी। ये क्यों खोलनी है भाई आपने कंपनी? देखिए, जब हम उनसे क्वेश्चन करते हैं तो किसी के पास कोई आंसर नहीं होता। कंपनी फॉर्मेशन हम रिकमेंड क्यों करते हैं और क्यों नहीं करते? गवर्नमेंट पिछले 2 साल से सपोर्ट कर रही है। पिछले बजट में पर्टिकुलरली टैक्स रेट्स में जो इंक्रीज़ हुआ है वो इंडिविजुअल और एओपीज़ का हुआ है, कंपनी का नहीं हुआ। इसका मतलब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है कॉर्पोरेट कल्चर को। बहुत ज़्यादा तादाद में कंपनियां बनी हुई हैं। एसईसीपी का इदारा, जो कि आज से अगर मैं 5-7 साल पीछे चला जाऊं तो कंपनियां बंद होने आती थी, बनने नहीं आती थी। अब कंपनीज बन रही हैं, ठीक है। कंपनी की फॉर्मेशन क्या आप उसको समझते हैं? जो यंग लोग आते हैं, न्यू एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, फ्रीलांसर्स आते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स आते हैं, बिजनेसमैन आते हैं, या कोई भी ओवरसीज़ बहुत सारे लोगों की कॉल आती हैं जी हम पाकिस्तान में कंपनी खोलना चाहते हैं। अच्छा, अब आप देखिए, कंपनी खोलने का एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसकी फ़ीसें हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी सालाना फाइलिंग है, अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग। इंडिविजुअल आप कंपनी बनाते हैं, एओपी, आप पार्टनरशिप बनाते हैं, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं। तीनों में डिफरेंस को पहले समझिए। कंपनी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या है? आपको कंपनी का नाम लेना पड़ेगा, रिजर्व करवाना पड़ेगा, लॉगिन बनाना पड़ेगा एसईसीपी की वेबसाइट पे जाकर। एनटीएन कहाँ बनता है सोल प्रोप्राइटर का? एफबीआर की वेबसाइट पे। पार्टनरशिप रजिस्टर्ड कहाँ होती है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास। हर सेगमेंट को अलग अलग पहले तो समझ लें। फिर कंपनी में रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑडिटर आएगा, उसमें डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट आएगी, डायरेक्टर्स के इलेक्शन आएंगे, एसईसीपी की फाइलिंग आएगी। हर साल आपने अपार्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिटर्न एसईसीपी की अलग से फाइलिंग करनी है, जिसके फॉर्म्स हैं मुख्तलिफ, जिनमें डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर्स हैं। फॉर्म ए है, अब फॉर्म्स के नाम खैर चेंज हुए हैं, फॉर्म 19 हो गया। पहले 29 फॉर्म बड़ा मशहूर होता था डायरेक्टर्स पर्टिकुलर का। फिर इलेक्शन है, फिर अगर आप कोई कर्ज लेते हैं, मॉर्गेज है, उसका चार्ज है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि कंपनी के लिए ज़रूरी हैं। तो पहले आप कंपनी को तो समझ लें कि कंपनी है क्या। हर कोई इतनी आसानी से ये सवाल करता है जी मुझे कंपनी खोलनी है। तो भाई आज की वीडियो आपके लिए है, आप तमाम लोगों के लिए जो कहते हैं कि जी मुझे कंपनी खोलनी है। तो कंपनी को पहले अंडरस्टैंड कीजिए। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपने आना है, उसके टैक्सेशन कैसे है, उसके अकाउंट्स कैसे बनने हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने देनी है, ऑडिटेड अकाउंट्स आपने देने हैं, एसईसीपी की फाइलिंग आपने करनी है और ये सारा कुछ आपने प्रॉपर तरीके से फाइल करना है विद इन ड्यू डेट्स। अगर आप नहीं करेंगे तो आप मुश्किल का शिकार होंगे। दूसरी बात, कंपनी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप 1 मिनट में बना लें और अगले मिनट आप कहें जी आप बंद कर दें कंपनी को। कंपनी ऐसे वाइंड अप भी नहीं होती। उसका वाइंडिंग आपका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको फॉलो करके ही आप कंपनी को वाइंड अप कर सकते हैं। आज तो आप 1 मिनट में कंपनी खोल लेंगे, फिर कंपनी के अगले स्टेप्स हैं। आप इंडिविजुअल बनाना चाहते हैं, सिंगल मेंबर कंपनी अलग है, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। फिर आप 2 डायरेक्टर्स होते हैं या 20 तक जाते हैं, वो एक अलग सिनेरियो है। फिर इसी तरह पब्लिक लिमिटेड कंपनीज़ हैं, लिस्टेड कंपनीज़ हैं, अनलिस्टेड कंपनी। ये एक पूरा सेटअप है जो कि इनिशियली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि बिल्कुल स्टार्ट में आप कंपनी ना बनाएं। अगर आपका बिजनेस सेटअप छोटा है या आप अगर किसी ऐसे सेटअप में जाना चाहते हैं जहां आपकी ज़रूरत है कंपनी बनाना, फिर आप बना लें। अदरवाइज़ आप सोल प्रोप्राइटर में आ जाएं, एक दफ़ा बिजनेस करें, थोड़ा सा चीज़ों को समझें। एटलीस्ट एक डिपार्टमेंट जो कि एफबीआर है उसकी फाइलिंग कर लें, अपनी वेल्थ स्टेटमेंट मैनेज कर लें, वाइट सोर्स पूरा कर लें, फिर आप फ्यूचर में कंपनी बना लीजिएगा। उसके बाद आपको कौन रोक रहा है कंपनी बनाने से? बना सकते हैं, लेकिन इनिशियल पहले स्टेप पे ही कंपनी जी मुझे कंपनी खोलनी है। तो भाई मुझे कंपनी खोलनी जो है ना, उसकी चीज़ों को समझिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, उसको मैनेज किस तरह करना है, उसकी फाइलिंग क्या है। क्योंकि जब कंपनी खोलने के बाद आपको बताया जाता है ना कि जी इसकी ये फ़ीस चार्ज की जाएगी, ये चलान जमा होगा एसईसीपी का, इसकी फॉर्मेशन के पैसे इतने हैं, तो फिर 99% लोगों का ये भूत
बड़ी आसानी से उतर जाता है, सॉरी टू से दैट, कि मुझे कंपनी खोलनी है। तो आज हमने कोशिश की है कि उन लोगों के सवालों का जवाब दें जो कि मैसेज या कॉल करके सिर्फ ये पूछते हैं कि मुझे कंपनी खोलनी है। कंपनी ज़रूर खोलिए, लेकिन उससे पहले उसके पूरे हैव्स एंड हैव नॉट्स को समझिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को समझिए, उसकी फाइलिंग को समझिए, उसके प्रोसीजर को अंडरस्टैंड कीजिए, और उसके जो चार्जेस होंगे वो भी आपको बियर करना पड़ेंगे, जो कि इंडिविजुअल और एओपी की निस्बत थोड़े ज़्यादा होंगे। तो आज हमने आपको बताया है कि मुझे कंपनी क्यों खोलनी चाहिए और क्यों नहीं खोलनी चाहिए।